अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर कैसे की? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। वो लम्हा जब ज़मीन पर एक ऐसा घर तामीर होने वाला था जो क़यामत तक अल्लाह की इबादत का मरकज बनेगा। एक बाप और एक बेटा तपते हुए रेगिस्तान में अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए खड़े हैं। यह कोई आम तामीर नहीं, यह तारीख इंसानियत की सबसे मुक़द्दस इमारत की बुनियाद है। यह वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का और अल्लाह के घर काबा की तामीर का। अल्लाह ताला कुरान ए मजीद में फरमाते हैं, और जब इब्राहीम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे, यह वही जगह है जहां अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहिल्या हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे। यह एक वादी थी, बंजर, न कोई साया, न पानी, न कोई इंसान। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ महफूज है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को एक बंजर वादी में तेरे मुकर्रर घर के पास बसा दिया। यहाँ तेरे मुकर्रर घर के पास का जिक्र इस बात की तरफ इशारा है कि इस जगह की तकदीर पहले ही तय हो चुकी थी। वक़्त बीतता गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए और फिर आया वो लम्हा जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी। काबा की तामीर अल्लाह का हुक्म था और नबी के लिए अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर इस मुबारक काम की आगाह की। वो पत्थर उठाते, दीवारें बनाते और हर लम्हा अल्लाह को याद करते। कुरान कहता है, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। यह सिर्फ एक तामीर नहीं था, यह आजिज़ी थी, बंदगी थी और इताअत का सबसे ऊंचा नमूना था। हर पत्थर के साथ एक दुआ, हर कदम के साथ एक उम्मीद। वो दुआ करते, ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना और हमारी नस्ल में से भी एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो। यह सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं थी, यह आने वाली नस्लों के लिए हिदायत की दुआ थी। जब दीवारें ऊंची होने लगीं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें जगह देते। यह वही मकाम है जहां बाद में मकाम ए इब्राहीम बना, जहां आज भी लोग नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मकाम ए इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। तामीर मुकम्मल हुई, लेकिन यह सिर्फ एक इमारत की तकमील नहीं थी, यह एक मिशन की शुरुआत थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, और लोगों में हज का ऐलान कर दो। एक बंजर वादी जहां कोई इंसान नहीं था, वहां ऐलान, लेकिन यह अल्लाह का हुक्म था और इसमें हिकमत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और अल्लाह ने इस आवाज़ को क़यामत तक इंसानों के दिलों तक पहुंचा दिया। आज दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए। यह उसी ऐलान का नतीजा है। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, यह तौहीद की निशानी है। यह वह मरकज़ है जहां मुसलमान दिन में 5 बार रुक करते हैं। कुरान कहता है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वह मक्का में है। यह घर हिदायत का मरकज़ है, बरकत का ज़रिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मेहनत, उनकी दुआएं आज भी जिंदा हैं। हर तवाफ, हर सजदा, हर दुआ उनकी इताअत की गवाही देता है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना ही कामयाबी है। यह सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह छोटे अमल को भी अजीम बना देता है। और यह भी सिखाता है कि एक बाप और बेटे की सच्ची इताअत तारीख बदल सकती है। काबा आज भी खड़ा है, खामोश मगर गवाह, गवाह उस इताअत का, उस कुर्बानी का और उस ईमान का जो क़यामत तक इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाता रहेगा।